पति पत्नी का रिश्ता। कितने रिश्ते हैं हमारे संसार में, उन्हीं में एक रिश्ता है पति पत्नी का। आमतौर पर ये बहुत ही सहज और सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके अंदर जो ताकत छुपी होती है वो शब्दों द्वारा बयान नहीं की जा सकती। हमने देखा है कि आमतौर पर पति पत्नियों में लड़ाई ही होती रहती है, एक दूसरे में विरोधाभास ही रहता है। कभी कमाई को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी परिवार को लेकर। दोनों पति पत्नी कभी एक नहीं हो पाते, लेकिन मज़ा ये है कि लड़ते झगड़ते भी वो शाम को एक हो जाते हैं, रात्रि को एक हो जाते हैं, लेकिन ये क्रम चलता रहता है। ये लड़ाई कभी कभार पर पुरुष या पर स्त्री को लेकर भी आपस में रहती है। मित्रों, जिस तरह परमात्मा ने हमें बनाया है तो उसने कुछ सोच के ही हमें बनाया है। हमें जो रंग रूप दिया है, जिस जाति में उसने हमें पैदा किया है, वो सब जानता है कि हम किस लायक हैं। इसी तरह ये पति पत्नी का रिश्ता भी परमात्मा ने बनाया है। आप सोचो, आप कहीं के हो, आपकी स्त्री ने कहीं और जन्म लिया है, उसके बाद आप एक दूसरे के साथ आज जुड़े हुए हो। हम एक दूसरे की कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपनी अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी पत्नी सोचती है कि वो ठीक है। लेकिन ये सब ठीक है जब तक हम लोगों के दोनों के हाथ पैर चलते रहते हैं, हम दोनों सलामत हैं, तब तक तो सब ठीक रहता है। लेकिन दोस्तों, जब हम दोनों में से कोई एक चला जाए, उसके बाद जो दुर्दशा होती है उसकी भी शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है उन बुज़ुर्गों को, जिनका एक साथी जब चला जाता है तो घर में उनकी कैसी बेकदरी होती है। दिन तो कट जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लेकिन शाम बड़ी मुश्किल से कटती है, रात बड़ी मुश्किल से कटती है। मन यही करता है काश वो होते तो मेरे मन की बात तो सुन लेते, या मैं अपने मन की बात तो कह लेती, या उनकी दो बातें सह लेती। मैं जानती हूँ मैंने उनसे बड़ा गलत कहा है कई बातों को, लेकिन फिर भी वो मुझे मना लेते थे। आज कौन है मुझे मनाने वाला, मेरी सुनने वाला? देख लो, जिस बच्चों के लिए मैं उनसे लड़ती थी, आज वो बच्चे मुझे पूछते तक नहीं। इसी तरह यदि व्यक्ति रह जाता है तो व्यक्ति भी यही कहता है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने बड़ा करने में क्या कुछ नहीं किया। मुझे याद है जब मेरी बेटी बीमार हुई तो उसको लेके मैं रात भर बैठा रहा, उसके सर पर पट्टियाँ रखता रहा, और सुबह भी जब हुई तो उसे लेकर क्लिनिक गया, और जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कहा सब ठीक है तब जाके चैन पड़ा। और आज मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, लेकिन ऊपर से कोई नीचे नहीं आता। दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता है ये वाकई में बड़ा अनमोल रिश्ता है। इसकी कदर करो, एक दूसरे के विचारों की कदर करो, जैसे भी हो उसकी दुख तकलीफ को समझो कि तुम्हारा पति तुमसे क्या चाहता है, तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या चाहती है। क्योंकि जो ठाट बाट आज हैं दोस्तों, ये ऐसे ही रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक समय वो भी आता है जब सामने गिलास रखा होता है पानी का भरा हुआ, दूध का भरा हुआ, और हम उठा नहीं पाते क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं। उस समय हमें उस साथी की बहुत याद आती है। काश वो हमारे साथ होता, काश मैंने उसकी कदर की होती। उन्होंने जब भी मुझे प्यार से देखा तब मैं उनसे लड़ी ही हूँ, कभी उनकी नहीं समझ सकी दिल की बात। सबको छोड़ गए हैं, ये ज़मीन जायदाद, ये बच्चे, लेकिन मेरे किस काम के जब मेरे साथ वही नहीं है जो मेरी सुनने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए ये जीवन साथी परमात्मा की देन है, परमात्मा ने ही उसे हमारे पास भेजा है। परिवार को लेकर, कारोबार को लेकर, पर पुरुष पर स्त्री को लेकर आपस में मतभेद पालना अच्छी बात नहीं।
समय रहते चेत जाएंगे तो अपार खुशियाँ हमारे जीवन में होंगी। हमें पता नहीं कब चलना पड़े। यहाँ कुछ समय का किसी को ख्याल नहीं है, किसी को भी किसी समय भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन साथी की कद्र करो, उसके विचारों की कद्र करो। पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, दुनिया के ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन खुशी तो दोस्तों जब ही खरीदा जा सकती है, जब ही पाई जा सकती है जब दूसरों के विचारों की कद्र करें। देख लो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर स्त्रियों ने अपने पति की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। इसी तरह ऐसे भी अनगिनत उदाहरण हैं कि पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए क्या नहीं किया। तो हमें एक दूसरे के विचारों की कद्र करनी चाहिए। परिवार में रहते हुए परिवार के साथ अपनी पत्नी को यही सोचना चाहिए कि ये परमात्मा का ही रूप है और यही बात पत्नियों पे